हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपके सामने गौरव मेघलानी। हमारा चैप्टर कंटिन्यू चल रहा है सब्सिडरी बुक्स को लेकर। तो इस वीडियो से पहले हम कैश बुक का चैप्टर कंप्लीट स्टडी कर चुके हैं। परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न बुक और सेल्स रिटर्न बुक, इनके फॉर्मेट्स और इनके क्वेश्चंस भी स्टडी कर चुके हैं। तो अब हमारा इस वीडियो का टारगेट क्या है? जर्नल प्रॉपर में हमें कौन कौन सी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करनी होती हैं। तो जर्नल प्रॉपर को समझाने के लिए मैंने ये 6 टॉपिक्स आपके सामने लिखे हैं। 1 2 3 4 5 6, ये 6 टाइप की ट्रांजैक्शंस के नेम्स मैंने आपके सामने लिखे हैं और मैं आपको बताऊंगा कि ये ट्रांजैक्शंस हम क्यों जर्नल प्रॉपर में रिकॉर्ड करते हैं। रियलिटी में हम अब तक क्या देख चुके हैं? कैश बुक के अंदर या तो हम कैश या बैंक की ट्रांजैक्शंस को ही रिकॉर्ड करते हैं। अगर हमारा कैश इफेक्ट हो रहा है, बैंक बैलेंस इफेक्ट हो रहा है, तो कहां लिखते हैं? कैश बुक में। परचेज बुक में क्या लिखते हैं? क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स। सेल्स बुक में क्रेडिट सेल्स ऑफ गुड्स। परचेज रिटर्न बुक में अगर हमने कुछ गुड्स क्रेडिट में परचेज की थी और वही गुड्स अगर हम वापस करते हैं, कहां लिखते हैं? परचेज रिटर्न बुक में। सेल्स रिटर्न बुक में क्या लिखते हैं? जब हम कुछ गुड्स क्रेडिट में सेल करते हैं और उसमें से कुछ गुड्स जब कस्टमर हमें वापस कर देता है, तो हम कहां लिखते हैं? सेल्स रिटर्न बुक में। अब क्योंकि बिल रिसीवेबल और बिल्स पेबल का टॉपिक हमारे पास नहीं है, तो डेफिनेटली मैं आपको क्या बताने जा रहा हूं कि कुछ ट्रांजैक्शंस ऐसी हैं जो आप इन 5 बुक्स में नहीं लिख सकते। उसको हमें कहां रिकॉर्ड करना होता है? जर्नल प्रॉपर में। तो ऐसी कौन सी ट्रांजैक्शंस हैं जो हमें जर्नल प्रॉपर में रिकॉर्ड करनी होती हैं? तो उसको मैंने 6 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। पहले प्रकार की ट्रांजैक्शन कौन सी है? ओपनिंग एंट्री। ओपनिंग एंट्री का क्या मतलब है? हमारा बिजनेस कंटिन्यू चलता आ रहा है। लास्ट फाइनेंशियल ईयर में हमने जब अकाउंट क्लोज किए तो हमारे पास कुछ एसेट्स भी रखी होंगी, कैपिटल भी, लाइबिलिटीज भी, कुछ और टॉपिक्स भी हमारे पास लास्ट में बच जाते हैं, कुछ बैलेंसेस हमारे पास बच जाते हैं जो अगले फाइनेंशियल ईयर की फर्स्ट डेट पे क्या बन जाते हैं? ओपनिंग बैलेंसेस। तो जब भी आप नया अकाउंटिंग ईयर स्टार्ट करते हो तो आपको क्या करना होता है? एक ओपनिंग एंट्री करनी होती है। ओपनिंग एंट्री करने का टारगेट क्या होता है? हम एसेट्स के, लाइबिलिटीज के या कैपिटल के बैलेंसेस को फाइंड आउट करते हैं। तो जर्नल प्रॉपर में आकर आपको एक ओपनिंग एंट्री करनी होती है। ओपनिंग एंट्री करने का हमारा रीजन क्या है? क्योंकि हम एसेट्स, लाइबिलिटीज या कैपिटल के बैलेंस को फाइंड आउट करना चाहते हैं। तो ओपनिंग एंट्री कैसे होती है ये हम ऑलरेडी जर्नल वाले चैप्टर में सीख चुके हैं। अदरवाइज अगर आपके सामने बुक है तो आपको ओपनिंग एंट्री का भी एक ट्रांजैक्शन मिल जाएगा जो हम जर्नल एंट्रीज की तरह रिकॉर्ड करते हैं। जैसे आप जर्नल एंट्री करते हो वैसे ही ओपनिंग एंट्री आपको उस क्वेश्चन में स्टार्टिंग में की हुई मिल जाएगी, जिसका टारगेट क्या होगा? एसेट्स का या कोई बैलेंस फाइंड आउट करना, लाइबिलिटीज का कोई बैलेंस फाइंड आउट करना या फिर कैपिटल को फाइंड आउट करना। तो जो बैलेंस उन्होंने फाइंड आउट किया हुआ होगा उसके ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ होगा? बैलेंसिंग फिगर। मतलब ओपनिंग एंट्री करने के बाद हमें ये वाली आइटम फाइंड आउट हुई है। तो ओपनिंग एंट्री हमको जर्नल प्रॉपर में करनी होती है। सेकंड है हमारे पास क्लोजिंग एंट्री। देखिए, जब हमारा अकाउंटिंग ईयर क्लोज होने वाला होता है तो हमें प्रॉफिट लॉस, नेट नेट प्रॉफिट, बैलेंस शीट ये सब रेडी करनी होती है। इन सब का टारगेट क्या होता है? हमें पूरे साल के अंदर कितने प्रॉफिट हुए, कितने लॉस हुए, कितनी एसेट्स हमारे पास रह गई, कितनी लायबिलिटीज रह गई, कितनी कैपिटल रह गई। तो डेफिनेटली साल के लास्ट में आकर हमको ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट रेडी करनी होती है। अब ध्यान से सुनिए, कुछ अकाउंट्स ऐसे होते हैं जिनको आपने अब तक क्लोज नहीं किया होता। कौन से? नॉमिनल नेचर के। एक्सपेंसेस, लॉसेस, इनकम एंड गेन। आप इनको कैसे बंद करते हो? ट्रेडिंग अकाउंट या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की हेल्प से। तो डेफिनेटली तब आपको क्लोजिंग एंट्री करनी होती है। क्लोजिंग एंट्री करने के लिए आपको ट्रेडिंग अकाउंट या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की हेल्प लेनी होती है। इसलिए जर्नल प्रॉपर में आपको क्लोजिंग एंट्रीज भी करनी होती हैं। किसकी? नॉमिनल नेचर वाले अकाउंट्स की। अब बात करते हैं थर्ड टाइप का टॉपिक, दैट इज ट्रांसफर एंट्रीज। कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं, कुछ अकाउंट्स ऐसे होते हैं जो हमें एक साइड से दूसरे साइड में ट्रांसफर करने होते हैं। मतलब एक अकाउंट को दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर करके उसको खत्म करना होता है। फॉर एग्जांपल ड्राइंग है। ड्राइंग करने से क्या होता है? कैपिटल कम हो जाती है। तो लास्ट में आपने देखा होगा जब हम बैलेंस शीट रेडी करते हैं तो ड्राइंग को क्या किया जाता है?
कैपिटल में से माइनस कर दिया जाता है, ड्रॉइंग से कैपिटल का अमाउंट कम कर दिया जाता है। सोच कर देखिए, आपने साल के स्टार्टिंग में 5 लाख की कैपिटल लगाई थी और ड्यूरिंग द ईयर आपने 20,000 रुपए की ड्रॉइंग कर ली, मतलब पर्सनल यूज के लिए पैसा निकाल लिया। तो ड्रॉइंग के अमाउंट से आपकी कैपिटल क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। 5 लाख की कैपिटल थी, ड्रॉइंग आपने कर दी 20,000, तो अभी आपकी कैपिटल कितनी रह गई? 4,80,000। तो हमें क्या करना होता है, जर्नल प्रॉपर में कुछ ट्रांसफर एंट्रीज भी करनी होती है। जैसे ड्रॉइंग अकाउंट को हम कैपिटल अकाउंट में जाके क्लोज कर देते हैं, ट्रांसफर कर देते हैं। इसी तरह से जर्नल रिजर्व को भी कभी कभी किसी और में ट्रांसफर करके खत्म किया जाता है। कुछ और टॉपिक्स भी होते हैं जो हमें एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर करके खत्म करने होते हैं। इसलिए इस टाइप के टॉपिक्स के लिए भी हमको जर्नल प्रॉपर की हेल्प लेनी होती है, जर्नल एंट्री करनी होती है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एडजस्टमेंट एंट्री का। जब आप अकाउंट क्लोज कर रहे होते हो, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना रहे होते हो, बैलेंस शीट बना रहे होते हो, उस वक्त आपको कुछ एंट्रीज के बारे में पता लगता है। जैसे डेप्रिसिएशन लगाना था, आउटस्टैंडिंग वेजेस रह गई, प्रीपेड एक्सपेंसेस, समझ में आ रहे हैं आपको? तो कुछ आइटम्स ऐसी होती हैं जो आपको अकाउंट क्लोज होने वाले डेट पे पता चलते हैं। तब आप क्या करते हो? ना तो कैश बुक दोबारा खोल सकते हैं, ना परचेज बुक, ना सेल्स बुक, ना परचेज रिटर्न, ना सेल्स रिटर्न। आपको कुछ एंट्रीज के बारे में अब याद आ रहा है। कब? जिस दिन आप अकाउंट्स क्लोज कर रहे हो, तो उस दिन आप क्या करोगे? ये सारी बुक्स तो ओपन कर नहीं सकते दोबारा से, क्योंकि ये तो आप ऑलरेडी क्लोज कर चुके हो। तो उस दिन आपको इन एडजस्टमेंट एंट्री को कहां पे जाके सेट करना होता है? जर्नल प्रॉपर में। जर्नल प्रॉपर में जाकर आपको जर्नल एंट्रीज करनी होती है। जैसे एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको, एसेट्स के ऊपर डेप्रिसिएशन लगाना, कुछ प्रीपेड एक्सपेंसेस का टॉपिक है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का टॉपिक है। तो कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो आपको लास्ट में जाके जर्नल प्रॉपर में जाकर सेट करनी होती हैं। नेक्स्ट है रेक्टिफाइंग एंट्रीज। अब आपने कोई एंट्री करते हुए मिस्टेक कर दी, अब ये तो दोबारा ओपन कर नहीं सकते, तो रेक्टिफिकेशन का टॉपिक, रेक्टिफिकेशन अगर आपने किसी एंट्री की करनी है, वो कहां पे करोगे? जर्नल प्रॉपर में। जर्नल एंट्रीज की हेल्प आपने लेनी होगी। आगे क्या है? कुछ एंट्रीज मिसलेनियस होती हैं, उसको भी आप स्टार्टिंग वाली 5-6 बुक्स में रिकॉर्ड नहीं कर सकते। जैसे मान लीजिए आपने कोई एसेट्स परचेज की है या सेल्स की है, या कोई एसेट्स को मान लो आग लग गई, नुकसान हो गया उसके ऊपर, तो आप सोचकर देखिए, एसेट्स को सेल करने का टॉपिक, परचेज करने का टॉपिक, कौन सा सेल परचेज की बात कर रहा हूं? क्रेडिट सेल परचेज। क्योंकि अगर आप कोई एसेट्स कैश में परचेज करते हो या कैश में सेल करते हो, तब तो आप कैश बुक में लिख ही सकते हो। अब आप सोचकर देखो, हमने कोई एसेट्स कैश में परचेज नहीं की, क्रेडिट में परचेज की है, या कोई एसेट्स हमने क्रेडिट में सेल की है, तो आप उनको यहां कहीं पर भी रिकॉर्ड नहीं कर सकते। कहां पे रिकॉर्ड करना होगा? जर्नल प्रॉपर में। तो एसेट्स को अगर आपने क्रेडिट पे सेल या परचेज किया है, या किसी एसेट्स के ऊपर अगर आपको लॉस हो गया है, तो उसे आपको जर्नल प्रॉपर में रिकॉर्ड करना होगा। इसी तरह से आपको बिल रिसीवेबल रिसीव हुआ है, या बिल रिसीवेबल आपने किसी थर्ड पार्टी को एंडोर्स कर दिया है, तो उसको भी आपको जर्नल प्रॉपर में रिकॉर्ड करना होगा। बिल्स पेबल आपने किसी को इशू किया है, या बिल्स पेबल आपने कैंसिल कर दिया है, या किसी वजह से कैंसिल हो गया है, तो जर्नल प्रॉपर आपकी हेल्प करने वाला है। आपका पैसा डूब गया है, तो जितना पैसा डूब गया है उसकी एंट्री आपको कहां करनी होगी? जर्नल प्रॉपर में, जर्नल एंट्री के थ्रू। आगे देखिए, आपने किसी को डिस्काउंट अलाउ किया, या आपको कहीं से डिस्काउंट रिसीव हुआ, बट अगर आपके पास डिस्काउंट अलाउड और डिस्काउंट का रिसीव्ड का कॉलम आपके पास कैश बुक में है ही नहीं, क्योंकि हमने डबल कॉलम कैश बुक में देखा है, ट्रिपल कॉलम कैश बुक में देखा है कि हमारे पास डिस्काउंट अलाउड या डिस्काउंट रिसीव्ड का कॉलम होता है। अगर आपके पास कैश बुक में डिस्काउंट अलाउड और डिस्काउंट रिसीव्ड का कॉलम है, तब आपको क्या करना है? डिस्काउंट अलाउड और डिस्काउंट रिसीव्ड वहां पर एंटर कर देना है। बट अगर आपने डिस्काउंट अलाउड और डिस्काउंट रिसीव्ड यहां पर मेंटेन नहीं किया हुआ, तो डिस्काउंट अलाउड और डिस्काउंट रिसीव्ड की एंट्री आपको जर्नल प्रॉपर में ही करनी होगी। यस। आगे देखिए, मान लीजिए बिजनेस के प्रोपराइटर ने पर्सनल यूज के लिए गुड्स निकाल ली, माल निकाल लिया बिजनेस से, तो क्या करोगे? इसकी भी आपको जर्नल एंट्री करनी होगी। क्यों? क्योंकि अगर बिजनेस का प्रोपराइटर बिजनेस से कैश निकाल लेता है, बैंक से पैसा निकाल लेता है, तो आप कहां लिख सकते हो? कैश बुक में। अब आप सोच कर देखो, बिजनेस के प्रोपराइटर ने पर्सनल यूज के लिए बिजनेस में से गुड्स निकाल ली, विड्रॉ कर लिया, खुद के घर के खर्चे के लिए, घर के खर्चे के लिए कुछ उसने माल निकाल लिया,
कपड़ा निकाल लिया या दुकान में से कोई उसने फर्नीचर निकाल लिया घर पे यूज करने के लिए, तब आप सोच कर देखो उसको हम क्या कहेंगे, ड्राइंग्स इन गुड्स। उसने ड्राइंग्स तो की है पर गुड्स में की है। तो अगर वो ड्राइंग्स गुड्स में करता है, जर्नल प्रॉपर में आपको जर्नल एंट्री करनी होगी। अगर हमने कोई गुड्स चैरिटी में दे दी है, जर्नल प्रॉपर में लिखनी होगी। पर सोचकर देखो, अगर हमने कोई चैरिटी पैसे में की है, आपके पास कोई पैसा मांगने के लिए आया और आपने उसको 500 या 1000 रुपए उठा के दे दिए, अब पैसा इफेक्ट हुआ है, कहां पे जाएगा, कैश बुक में। पर अगर आपने चैरिटी गुड्स में की है, आपको जर्नल प्रॉपर में जर्नल एंट्री करनी होगी। इसी तरह से मान लो आपका कोई अबनॉर्मल लॉस होता है, स्टॉक आपका जल जाता है या डिस्ट्रॉयड बाय फायर है, या कोई चोरी कर लेता है, आपका माल नुकसान में चला जाता है, अब नॉर्मल लॉस कहते हैं, उसकी भी आपको जर्नल प्रॉपर में जर्नल एंट्री करनी होगी। तो ये कुछ ट्रांजैक्शंस हैं, इसको मैं पहले से एक्सप्लेन कर चुका हूं कि जर्नल प्रॉपर के अंदर हम ये एंट्रीज क्यों करते हैं और क्यों नहीं करते हैं। तो अगर आप इस टॉपिक को देखना चाहते हैं, इस 8 ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना कैसे सीखा है हमने, तो इसका लिंक भी मैंने आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो आई होप जर्नल प्रॉपर को लेकर आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। तो जर्नल प्रॉपर का टॉपिक मैंने 6 पार्ट्स में कैटेगराइज किया था कि ये वो एंट्रीज हैं जो जर्नल प्रॉपर में आकर हमको करनी होती हैं। तो अब इस वीडियो के बाद हमारा सब्सिडरी बुक्स का चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। तो नेक्स्ट वीडियो से हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। तब तक मिलता हूं आपको मैं कुछ और वीडियोस के साथ। यहां तक का वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।